इमामा उस दिन यूनिवर्सिटी कुछ ज्यादा ही उलझी हुई आई थी। उसके घर वाले तलहा के साथ शादी करना चाहते थे। हाँ, वही तलहा जिससे वो हमेशा नफरत करती आई थी, उसके पेंडू होने की वजह से। जहन में ख्यालात का शोर था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर उसे क्यों सुकून नहीं मिल रहा। क्लास खत्म होते ही वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई, इस नीयत से कि शायद किताबों के दरमियान बैठकर जहन कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। लाइब्रेरी हमेशा उसे अच्छी लगती थी, खामोश, संजीदा और खुद में सिमटी हुई। यहाँ कोई सवाल नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं बांधता था। वो सीधा ही खाली मेज की तरफ बढ़ी, बैग रखा, नोट्स निकाले और खुद को पढ़ने पर मजबूर करने लगी। मगर अल्फाज आंखों के सामने से गुजर जाते और दिमाग कहीं और अटका रहता। चंद लम्हों बाद उसने बेख्तियार सर उठाया, जैसे किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो। सामने वाली कतार के पास एक लड़का खड़ा था। किताबों की शेल्फ के सामने पीछे से देखने पर वो आम सा ही लग रहा था। सादा कपड़े, न कोई खास बनाव सिंगार, न कोई नुमाया अंदाज। इमामा ने ज्यादा ध्यान दिए बगैर दोबारा नजरें झुका ली। उसे क्या, वो यहाँ पढ़ने आई थी, किसी को देखने नहीं। कुछ देर बाद कुर्सी के हिलने की आवाज। उसने चौंक कर सर उठाया तो देखा वही लड़का उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। इमामा ने एक लम्हे को नागवारी महसूस की। इतनी खाली मेजें पड़ी थी, फिर यही जगह क्यों? मगर इसने कुछ नहीं कहा। लाइब्रेरी में बिला वजह बोलना उसे वैसे भी पसंद नहीं था। वो दोबारा नोट्स में गुम होने की कोशिश करने लगी। चंद मिनट खामोशी रही, फिर अचानक उस लड़के की आवाज आई, धीमी और मोहतात। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास ये वाला रेफरेंस होगा? इमामा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई अजीब चमक नहीं थी, ना एतमाद का गैर जरूरी मुजाहिरा, बस एक सादा सा सवाल। उसने अपनी किताब एक तरफ बढ़ा दी। यही है, आप देख लें। वो मुस्कुराया, बस हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे शुक्रगुजार हो। शुक्रिया, मैं अभी वापस कर देता हूँ। इमामा ने इस्पात में सर हिला दिया। वो दोबारा अपनी जगह बैठ गया और किताब में झुक गया। इमामा को अंदाजा हुआ कि उसकी तवज्जो बढ़ चुकी है। वो चाहकर भी दोबारा पढ़ाई में नहीं लग पा रही थी। कुछ मिनट बाद उसने किताब वापस रखी। आपका बहुत शुक्रिया, काफी मदद मिल गई। इमामा ने रस्मी सा जवाब दिया। कोई बात नहीं। वो उठने लगा तो अचानक रुक गया। आप आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं ना? इमामा ने हैरत से उसे देखा। जी, आपको कैसे पता? उसने हल्का सा कहकहा दबाया। आपके नोट्स देखकर अंदाजा हो गया था, और वैसे भी आप क्लास में सामने वाली कतार में बैठती हैं ना। इमामा को अजीब सा लगा, वो किसी की नजर में थी, बगैर जाने। ओह, बस इतना ही कह सकी। मैं तलहा हूँ, उसने सादगी से अपना नाम बताया। इमामा का दिल एक लम्हे को जैसे रुक सा गया। तलहा, वही नाम जिसे वो बरसों से अपने जहन में मखसूस खाने में बंद किए बैठी थी। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर कोई तासुर आने नहीं दिया था। इमामा, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तलहा ने सर हिलाया, जैसे नाम जहन में महफूज कर रहा हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर इमामा। और उससे पहले कि इमामा कुछ कह पाती, वो वहां से जा चुका था। इमामा कुछ लम्हे अपनी जगह बैठी रही। दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। उसे खुद पर हैरत हो रही थी, आखिर एक मामूली सी बातचीत ने इसे इतना क्यों हिला दिया है। उसने बैग बंद किया और लाइब्रेरी से बाहर आ गई। राहदारी में चलते हुए भी उसके जहन में वही नाम गूंज रहा था, तलहा। वो शख्स उसके तसव्वुर जैसा बिल्कुल नहीं था, न पेंडू, न बदतमीज, न महदूद। बस एक आम सा लड़का, पुरसुकून, मुहज्जब। ये ख्याल उसे बेचैन करने लगा था। उसने खुद को झिड़का। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक मुलाकात। इसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मगर दिल ने पहली बार उसकी बात नहीं मानी। उस दिन शाम तक इमामा बार बार उसी लम्हे को याद करती रही। उसकी आवाज, उसका अंदाज और सबसे बढ़कर वो नाम जो उसके माजी और हाल के बीच कहीं आकर ठहर गया था। इमामा ने खुद को ये कहकर तसल्ली दी थी कि वो मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी, लाइब्रेरी की खामोशी में हुआ एक मामूली सा लम्हा, जिसे गैर मामूली अहमियत देना हमाकत है। मगर यूनिवर्सिटी के अगले दिनों उसने एक वहम को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया। तलहा अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो एक मौजूदगी बन गया था। कैंपस में जहाँ भी नजर जाती, कहीं ना कहीं वो दिखाई दे जाता। कभी कैफेटेरिया के बाहर, कभी लॉन में दोस्तों के दरमियान, और कभी राहदारियों में, इस अंदाज से चलता हुआ जैसे उसे उस बात का अंदाजा ही ना हो कि कितनी निगाहें उसका ताक़ुब कर रही हैं। यूनिवर्सिटी की लड़कियां उस पर बुरी तरह मर रही थी। ये कोई मुबालगा नहीं था, हकीकत थी। कोई जानबूझकर उसके करीब जाकर हंसती, कोई उसके सामने आकर मोबाइल पर बात करने लगती, कोई महज उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए दोस्तों के साथ शोर मचाती। इमामा ये सब देखते तो थी, मगर खुद को इस हुजूम से अलग रखने की कोशिश करती।
उसे बुरा लगता था मगर वो इस बुराई को भी अपने अंदर छुपा लेती। वो जानती थी उसे इस लड़के से कोई हक नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन क्लास के बाद वो लॉन में बैठी नोट्स देख रही थी कि सामने से लड़कियों के कहकहों की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाया तो तलहा चंद लड़कियों के दरमियान खड़ा था। सब उससे बात करने की कोशिश और वो शाइस्तगी से सबको जवाब दे रहा था। ना ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी, ना बेरुखी, बस एक मुतवाज़न सा रवैया। इमामा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो जैसे। वो खुद पर हैरान थी, आखिर उसे क्यों जलन हो रही थी? वो कौन होती है जलने वाली? उसी लम्हे उसके ज़हन में ख़याल उभरा, बेख्तियार, बेवक्त, तलहा। ये नाम उसके लिए नया नहीं था। यही तो वो नाम था जिसके साथ उसके बचपन की मंगनी जुड़ी हुई थी। वो लम्हा भर के लिए ठिठक कर रह गई। दिल ने एक अजीब सी धड़कन ली। इसने खुद को फौरन समझाया, ये महज नाम का इत्तफाक है। तलहा कोई नायाब नाम तो नहीं। और ये लड़का, ये कैसे वही हो सकता है? वो तो गांव में रहता था, पेंडू सा, महदूद सोच वाला। और ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तालीम याफ्ता, पुरअतमाद, और इस दुनिया का हिस्सा जिसका इमामा खुद को अहल समझती थी। उसने एक लंबी सांस ली और जहन से इस ख्याल को झटक दिया। मगर मसला ये था कि जब भी कोई उसके सामने तलहा का नाम लेता, उसके जहन में वही मंगनी याद आ जाती थी, जिससे वो कभी खुश नहीं रही थी। वो फैसले, वो दबाव, वो इनकार, सब कुछ। उसका मूड बदल जाता, दिल भारी हो जाता था। वो जानती थी कि वो माजी से भाग रही है, मगर इस भागने में एक अजीब सा सुकून भी मिलता था। दिन गुजरते गए और तलहा से उसकी बातचीत बढ़ने लगी, बेइरादा, बगैर किसी मंसूबे के। कभी वो क्लास के बाद मिल जाता, कभी राहदारी में सलाम हो जाता, कभी कैफेटेरिया में एक ही मेज़ पर बैठने का इत्तेफाक हो जाता। बातें हल्की होती, आम सी, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, यूनिवर्सिटी की शिकायत वगैरह। तलहा कभी हद से आगे नहीं बढ़ा था। कभी कोई ऐसा जुमला नहीं कहा था जिस पर इमामा चौंक जाए। मगर शायद यही बात उसे और भी अपनी तरफ खींच रही थी। इमामा ने खुद को बहुत समझाया कि ये सब आर्जी है, कि वो किसी गलतफहमी में मुब्तला हो रही है, कि उसे दिल को काबू में रखना चाहिए। मगर दिल कब दलील सुनता है? वो अंदर ही अंदर तलहा को चाहने लगी थी, खामोशी से, बगैर इजहार के। वो जानती थी अगर उसने कुछ कहा तो सब कुछ बदल जाएगा, और शायद वो इस तब्दीली के लिए तैयार नहीं थी। तलहा के इर्द गिर्द लड़कियों का हुजूम उसे हर दिन याद दिलाता कि वो अकेली नहीं, कि वो खास नहीं। जब भी कोई लड़की उसके करीब आकर बेतकल्लुफी से बात, इमामा के अंदर कुछ जल सा जाता। वो मुस्कुराती रहती मगर दिल में एक कांटा सा चुभता रहता। वो खुद को इस हसद पर मलामत करती कि ये उसकी शख्सियत के खिलाफ है, मगर जज्बात पर कौन काबू पा सकता है। एक दिन एक लड़की ने उसके सामने तलहा से कहा, तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में आधी लड़कियां तुम पर फिदा है। तलहा ने हंसकर बात टाल दी, मगर इमामा के कानों में वो जुमला देर तक गूंजता रहा। आधी लड़कियां? वो इस आधी में कहाँ खड़ी थी? कहीं भी नहीं। इस रात इमामा देर तक जागती रही। छत को तकते हुए वो बार बार खुद से एक ही सवाल करती रही, वो आखिर क्या चाहती है? एक ऐसा लड़का जिसका नाम उसके माजी से जुड़ा है, या वो आज़ादी जिसके लिए उसने मंगनी को ठुकराया था? इसने खुद को फिर समझाया, ये लड़का वो पेंडू तलहा नहीं है, ये बस नाम का इत्तेफाक है। मगर दिल हर बार इस तसल्ली को रद्द कर देता था। कहीं ना कहीं लाशऊर में वो इस नाम से जुड़ती जा रही थी, और इसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह का वो नाम इत्तेफाक समझ रही है, वही इसकी ज़िंदगी का वो सच है जिससे वो बरसों पहले भाग चुकी थी। दिन गुजरते गए। एक दिन अनजाने नंबर से कॉल आई। फ़ोन उठाया तो आगे तलहा था, जो गंभीर आवाज़ में बोला कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह पहुँच जाना। उसका जवाब सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। वो काफ़ी घबरा गई थी, जाना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होटल में चली आई। होटल की लॉबी में कदम रखते ही मामा ने दिल में एक अजीब सा शोर महसूस किया। ये शोर, उलझन और हल्की खुशी का मिला जुला एहसास था। वो जानती थी कि घर वाले इसकी और तलहा की शादी चाहते हैं, मगर दिल की गहराई में ये लम्हा उसे हैरत में डाल रहा। तलहा मेज पर बैठा उसकी तरफ देखता रहा और मुस्कुराहट के साथ हाथ हिला दिया। इमामा कुछ लम्हे के लिए रुककर अपने आप को संभाला और कदम बढ़ाया, लेकिन दिल की धड़कन उसे बता रही थी कि ये मुलाकात मामूली नहीं होगी। तलहा ने हल्के से कहा, इमामा यहाँ आना। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो इमामा को अंदर से हिलाकर रख दे। इमामा ने सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर वो उलझन में थी। होटल की खामोशी, हल्की रोशनी और तलहा की मौजूदगी ने उसे मजीद बेचैन कर दिया था।
وہ میز کے قریب آئی، بیٹھنے کی کوشش کی، مگر قدم جکڑ گئے، جیسے کوئی نامرئی رکاوٹ ہو۔ طلحہ نے فوراً کہا، پریشان مت ہو، بس تمہیں دیکھنا تھا۔ امامہ نے نظریں جھکا لی، لیکن دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ لمحہ تھا جو برسوں سے کہیں دبی ہوئی تھی۔ طلحہ نے آہستہ سے کہا، کیسی ہو منگیتر؟ امامہ کی آنکھیں کھل گئی، وہ حیرت اور تھوڑی پریشانی میں گھل گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیسے؟ وہی پینڈو طلحہ، یونیورسٹی میں جو حسین اور رئیس نظر آ رہا ہے، وہی؟ نہیں نہیں، اس کا وہم تھا۔ طلحہ نے نرمی سے بات جاری رکھی، تمہاری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ تم سوچتی ہو میں پینڈو ہوں۔ میں نے اپنا آپ تم پر ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے۔ کیا اب بھی تمہارا جواب نہ ہے؟ جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ کیا میں واقعی میں پینڈو ہوں، یا اس قابل نہیں کہ تم سے شادی کر سکوں؟ امامہ نے گہری سانس لی، سر جھکایا، دل دھڑک رہا تھا اور زبان پر الفاظ پھنس گئے۔ میں امامہ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ دل سے نکلنے سے پہلے رک گئے۔ طلحہ نے نرم لہجے میں آگے بڑھ کر کہا، اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو کبھی تمہارے لیے اتنا خوار نہ ہوتا، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انا نہیں دیکھی جاتی۔ امامہ کے دل کی دھڑکن اس کے باتوں سے اور تیز ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ طلحہ نے نہ صرف اپنی محبت ثابت کی، بلکہ صبر، احترام اور نرمی کے ساتھ اسے فیصلہ کرنے کا حق بھی دیا۔ امامہ نے سر جھکایا اور نرم لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، بس میں اس نے بولنا چاہا، مگر وہ نرمی سے مسکرا کر بولا، مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ ہر لڑکی کے پاس اختیار ہے اپنا جیون ساتھی چننے کا۔ تم اب دل سے فیصلہ کرو۔ اگر تم انکار کرو گی تو کبھی میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتی جو ہم سوچتے ہیں۔ طلحہ نے مسکرا کر کہا، کچھ بھی نہیں، بس یہ یاد رکھو، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صبر اور احترام کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تبھی اپنی محبت کو پانے کے لیے میں نے یہ قدم بھی اٹھا لیا۔ امامہ نے دل میں اس لمحے کو سنبھالا۔ وہ حیران بھی تھی، خوش بھی۔ اس نے مسکرا کر اپنا سر جھکا دیا، جس کے بعد طلحہ کو مزید کچھ پوچھنے کی کمی باقی نہیں رہی۔